हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, आज मैंने सोचा था कि एक वीडियो शूट करूँगी सिंगिंग की। तो रात से ही मेरे दिमाग में एक गाना चल रहा था, कल भी मैंने सुना था और आज भी मैंने सुबह से ही वही लगा करके सुन रही थी कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। तो काम करते हुए मैंने वो सॉन्ग लगा दिया था कि और दिमाग में बैठ जाए और मूड बनता जाए गाने का। तो मूड बन गया था। हालांकि थकान थकान मैं पता नहीं क्यों आजकल बहुत थकी थकी सी फील करती हूँ अपने आप को। पता नहीं, जब से ये गर्मी शुरू हुई तब से एकदम यहाँ यहाँ से सोती रहती हूँ, आंखें यूँ देखती रहती हूँ और यहाँ से दिमाग सोता रहता है। तो मैं सिंगिंग भी आजकल कर रही हूँ तो यहाँ से दिमाग खुला नहीं रहता, बस वो गले से ही गा रही हूँ और दिमाग से सोती रहती हूँ। तो कल भी ऐसे कुछ हुआ, कल भी रिकॉर्डिंग की थी। चलो आज रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, 2-3 दिन हो गए रिकॉर्ड किए हुए। तो लेकर के बैठी गाना और उसके बाद फिर देखा कि मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है। कल मैंने गरम गरम कढ़ी खा ली थी, शायद इसकी वजह से जल गया, तो रेडनेस हो रही है। आज मैंने कोशिश किया गाने के लिए तो मैंने नहीं गा पाई, ये दर्द हो रहा है। तो मैंने ये ऐसे ऐसे करके दबाया, कहते हैं ना गला दबा दूँ, तो मुझे सही में बहुत थकान हो रही थी। मैंने ऐसे ऐसे गला दबाया अपना। मैं सोची बाद में अब शिकायत करूँगी। तो मैंने सोचा कि जब रिकॉर्डिंग सिंगिंग की नहीं हो रही है तो चलो एक व्लॉग बना लिया जाए। और व्लॉग भी इतना आसान नहीं होता है, व्लॉग में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब लोग सोचते हैं या फिर हैबिट हो जाती है लोगों की। मेरी तो ऐसे कुछ टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ, बस यही है कि रिकॉर्डिंग करने जा रही थी लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई मेरी। मैं कुछ भी बातें करने के लिए आ गई हूँ, कैमरा ओपन कर दिया है और बैठ गई हूँ कैमरे के सामने कि कुछ तो कुछ बोलूँगी ही, कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। तो मेरे हस्बैंड मणिपुर में है फ़िलहाल, अभी मणिपुर में है। आसाम में पोस्टिंग है, मणिपुर में उनको भेज दिया गया है। फिर मणिपुर से उनको फिर बंगाल में उनको चुनाव जो हो रहे हैं उनके ड्यूटी में भेज दिया गया है। तो वो बंगाल में है अभी फ़िलहाल। तो वहाँ से बहुत कम टाइम मिलता है उनको बात करने का, क्योंकि बहुत बिज़ी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं। तो सुबह भी मैं फ़ोन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फ़ोन करूँगी फिर वो नहीं उठाएंगे तो मुझे गुस्सा आएगा, या फिर वो कहीं बिज़ी होंगे, वो अपने कहीं ना कहीं वैसे बिज़ी होंगे तो मेरा शक चला जाता है कि कहाँ बिज़ी हैं। मुझे पता है लेकिन कि ड्यूटी में भी बिज़ी है, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आता है। तो इसलिए मैं उनको कॉल कभी नहीं कर। कई बार झगड़ा हो चुका कि जब मैं कॉल करती हूँ तब आपका फ़ोन बिज़ी आता है तो मुझे एकदम बहुत डर लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो इस वजह से मैं फ़ोन करती नहीं हूँ, उनको कभी फ़ोन नहीं करती। मैंने एक बना लिया कि मैं चाहे भैया, वो कहते हैं ना आँखों पे पट्टी बंधी रहे, वो ज़्यादा सही है। वो उल्टा सीधा दिमाग नहीं जाना चाहिए। तो वही कॉल करते हैं जब भी करते हैं, सुबह चाहे दोपहर में या रात को, तो कभी भी वही करते हैं कॉल। वैसे रात को 9 बजे तक उनका फ़ोन आ जाता है, लेकिन कभी नहीं कर पाते हैं। 10 बजे तक कहीं थोड़ा सा पार्टी वार्टी में बिज़ी हो जाते हैं तो फिर मुझे कॉल करना पड़ता है। फिर कहते हैं तुमने कॉल क्यों नहीं किया, या फिर वो कॉल करते हैं तो बोलते क्या कर रही, तो मैं बोलती कि मैं सोने जा रही थी। तो गुस्सा भड़क जाएंगे कि सोने जा रही थी, फ़ोन नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा आप बिज़ी ही होंगे, इस वजह से मैंने सोचा फ़ोन नहीं किया। तो फिर यही है दूर दूर का। तो आजकल बात हो रही मेरे हस्बैंड से, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम निकाल करके थोड़ी देर बात करते हैं। तो थकी थकी से रहती है तो बोलते क्या हुआ, कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, क्या हुआ, तबीयत ठीक है, कैसे थकी थकी से लग रही हो। तो हम बोलते कि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ काम वाम करके। अभी देखिए पता नहीं क्यों ये आँख के कमज़ोर हो गई, इसकी वजह से ये क्या यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है। आई ड्रॉप डाल रही हूँ, जो मेरी आंखों में बहुत पहले से प्रॉब्लम है। पता नहीं एक बार हुई थी, बहुत बहुत शादी से पहले हुआ था कुछ। आंखों का ये जो वाइट वाला ये पोर्शन है ना, ये स्वेलिंग हो गया था। पता नहीं क्या एलर्जी है, इन्फेक्शन है, तो स्वेलिंग हो गया था। तो मैं डॉक्टर को दिखाने ले जा रही थी तो मेरी बहन ने बोल दिया कि देखिए तेरी आंखों को वाइट वाला पार्ट सूज गया। तो वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। मैं सीढ़ी से जा रही थी, सीढ़ी पे बेहोश होकर गिर गई मैं। तो ये तब से ही चल रहा है। फिर मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला कि हाँ एलर्जी है। डॉक्टर को दिखाया, फिर एक दवाई जो मुझे सूट करके वो हर बार मैं ले। मैं चाह रही हूँ कि रिकॉर्डिंग करूँ, मैं अभी भी करूँ, लेकिन मेरा गला जवाब दे रहा है, नहीं नहीं सुर लग रहे हैं। मैं वो गाना गाना चाह रही थी कि वो मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना, कोशिश की थी, लेकिन इतना पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप काम करके, जैसे आपकी बॉडी नहीं थक जाती है, जैसे आप कुछ हार्ड वर्क करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी ऐसे थक जाती है, अकड़ जाती है, ऐसे कि थकान हो जाती है पूरी तरह से। ऐसी मेरा गला ऐसी लग रहा है जैसे कि मैंने बहुत काम कर लिया, इस गले से बहुत बोल लिया या क्या, मतलब बहुत गा लिया है, इस तरह से थक गया पूरा। ये पूरा दर्द कर रहा है यहाँ से, ये पूरा पोर्शन जो है ना, ये पूरा दर्द कर रहा है। तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ और मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन आवाज़ भी हिल रही है गाते हुए। पता नहीं, एक तो बच्चे पे बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रही हूँ। कल गरम गरम कढ़ी खा लिया, सड़ गए क्या कहते हैं, गर्मा गर्म कढ़ी। तो इसकी वजह से शायद गला जल गया, पता नहीं कब तक ठीक होगा। तो गैस सुबह उठ जाती हूँ, सुबह से लगे लगे मैं थक जाती हूँ बुरी तरह से।
तो वही हस्बैंड को बोला कि मैं थक जाती हूँ, तो बोल रही कि काम वाली ढूंढ रहे हो तुम जा करके ढूंढ के लाओ। तो कल भी बोल रहे थे कि काम वाली ढूंढ के लाओ, लेकिन मैं नहीं गई। कौन काम वाली ढूंढने जाए, इतना परेशान हो गई मैं काम वाली ढूंढ के। और रेट भी बहुत हाई मांग रहे हैं। मैंने उनसे बोला कि 2000 मांग रहे हैं, तो बोले कोई बात नहीं, तुम ढूंढ के लाओ, तुम लगा लो काम वाली, तुम थक जाती हो। तो बड़ा अच्छा फील हुआ कि हस्बैंड केयर कर रहे हैं वैसे ध्यान देते नहीं है। तो मैं क्या बात करूँ, बातें बहुत सारी हैं। मैं कुछ बातें करती हूँ अपने लाइफ की, आप भी थी तो मेरे हस्बैंड को बुरा लग जाता है, मेरी माता जी भी उधर से बोलेंगी कुछ ना कुछ, तो इस वजह से मैं कुछ बोलती नहीं। तो आजकल ठीक है, हस्बैंड से सही बन रही है आजकल। हस्बैंड तो बात ही नहीं हो रही, तो झगड़ा कहाँ से होगा। तो फ़ोन पे बात 2 ही मिनट होती है, वो भी बिज़ी रहते हो कि बाय बाय करके चले जाती है। तो कोई कुछ ऐसा आर्गुमेंट हो नहीं रहा कि मेरा मूड ख़राब हो, और मूड ख़राब हो तो मैं उल्टी सीधी बातें करूँ, वहाँ यहाँ वहाँ की बातें करूँ। तो बस मैं रिकॉर्डिंग में ही सोच रही थी, अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ जाएंगी। अब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तो मेरी जान खाएंगे, मैं रिकॉर्डिंग कैसे करूँगी। मैं टीवी में ट्रैक लगा करके और ये छोटा सा जो मेरा माइक है उससे मैं गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। लेकिन अब टीवी भी उनके हवाले, अब बालक ही टीवी देखेंगे, मैं कैसे रिकॉर्डिंग करूँगी। अब विदाउट म्यूज़िक, बिना ट्रैक के मैं जब सिंगिंग करती हूँ तो कुछ फेसबुक पे हैं फॉलोअर्स मेरे, तो वो बोलते हैं कि मैम आप म्यूज़िक के साथ गाइए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक मेरे फॉलोवर हैं, उन्हीं के कहने पे, वो जब कि हेटर था, वो मेरा हेटर था, तो उसी के कहने पे मैंने ये ट्रैक पे गाना शुरू किया, टीवी में लगा करके, और फिर गाना शुरू किया। मैंने कहा ऐसे तो गाती हैं, चलो वैसे ही ट्रैक लगा के गा देती हूँ। वैसे भी कौन से बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं कि मुझे प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल स्टूडियो में जाकर मैं रिकॉर्डिंग करूं, और फिर उसके बाद मैं अपलोड करूं कि बहुत हाई लेवल के मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं उस तरीके से काम करूं। जब व्यूज़ आते हैं तो कुछ उस तरह से कि काम करने का भी मन करता है, उस तरह से शूट करने का भी मन करता है, रिकॉर्डिंग करने का भी मन करता है कि चलो स्टूडियो में जाओ, कुछ पैसे लगाओ। कुछ पैसे नहीं आ रहे हैं सोशल मीडिया से कोई बात नहीं, लेकिन व्यूज़ तो आ रहे हैं, लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग तो सुन रहे हैं ना। तो इस थोड़ा सा तो मोटिवेशन होना चाहिए ना, थोड़ा सा कि कुछ करने के लिए कुछ क्या बोलते, कुछ हो तो उधर से कि हाँ हम करें। लेकिन ऐसा कुछ व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इतने साल हो गए मुझे, 2019 में मैंने शुरू किया था यूट्यूब चैनल अपना, दिसंबर में। लेकिन मैंने शायद जनवरी में अपलोड किया था कि दिसंबर में अपलोड किया, एंड में ही अपलोड किया था। हाँ, तो मेरा ऑलमोस्ट 2019 में स्टार्ट हुआ था, और अब तब से लेकर कब तक 24 तक, अब तक चैनल भी 2-3 साल में मैंने मोनेटाइज किया था, लग के मैंने लाइव किया, बहुत सुबह शाम लाइव किया, रोज़ लाइव किया मैंने। एक बार तो 6-7 घंटे तक बैठी रही, जिन्होंने मेरी लाइव अटेंड की है वो जानते होंगे। 6-7 घंटे तक 1-2 हैं सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा साथ दिया था, बैठे रहे थे मेरे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी कि हाँ उन्होंने साथ दिया था। कुछ लोग थे मेरे सिंगिंग रिवाइवल चैनल पर जिन्होंने मेरी लाइव में मतलब बहुत सपोर्ट किया। अभी एक गाना अपलोड किया था, तभी एक सुनीता जी हैं, अभी इस चैनल के बारे में वो नहीं जानती, या कोई भी नहीं, मेरे सब्सक्राइबर कोई नहीं जानते। मैं किसी को अभी बताना भी नहीं चाहती जब तक मेरे ये, मैं सोचती हूँ कि चैनल जब तक ग्रो ना करे, मैं या फिर खुद जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे सिंगिंग रिवाइवल वाले सब्सक्राइबर हैं, उनके पास ये वीडियो खुद जाए और वो खुद इंटरेस्टेड हों तो खुद सब्सक्राइब करें। वरना मैं मतलब ऐसा मेरी सोच है कि मैं नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को आकर के सब्सक्राइब करो, इस वाले व्लॉगिंग वाले चैनल को। हाँ, सिंगिंग वाले को मैं चाहती हूँ कि हाँ सब सब्सक्राइब करें। सिंगिंग वाले पे मैं बोलती थी और चाहती थी कि हाँ सब्सक्राइब करें, लेकिन इस वाले चैनल में, इस व्लॉगिंग वाले चैनल में मैं नहीं चाहती कि मैं बोलूँ किसी को। कि मेरे आस पड़ोस में भी होली के दिन मैंने बहुत सारी शूटिंग करी, तो मैंने बताया कि हाँ व्लॉगिंग करती हूँ, तो सब मांग रहे थे, पड़ोस में जो थी औरतें थी, तो कह रही थी दीदी आप दे दो, अपना लिंक भेज देना। तो मैंने कहा नहीं यार, अभी 1000 सब्सक्राइबर हो जाने दो, उसके बाद फिर मैं भेजूँगी, अभी तो कुछ भी व्यूज़ नहीं आते, कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो मैंने अभी आस पड़ोस में भी नहीं दे रखा, बहुत मांगा लेकिन मैंने लिंक नहीं दिया। सोच रही हूँ कि कुछ हो इसमें, कुछ बढ़े ये चैनल, तो फिर मैं लिंक भी दूँ किसी को, या कुछ अच्छा कंटेंट कुछ बनाऊँ तो तब लोगों को बोलूँ कि हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे तो मैं सिर्फ बातें करने आती हूँ, जैसे कि ऐसा लगता है जैसे सामने मेरी कोई फ्रेंड बैठी है और मैं उससे बातें कर रही हूँ, तो बस यही सोच करके मैं बात कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड बैठी है सामने। वरना तो ये व्लॉगिंग का मुझे नहीं है सलीका, मुझे पता धीरे धीरे आ जाएगा, अगर हम करेंगे तो आ ही जाएगा, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस ये है कि लोग आपको पसंद करने चाहिए। मैं देखती हूँ कि गांव में क्या कर रही हैं औरतें, गांव की ये जो ब्लॉगिंग कर रही हैं, कुछ ऊट पटांग सी चीज़ें सब हो रही हैं भाई, लेकिन उनके भी सब्सक्राइबर मिलियन में जा रहे हैं, ऊट पटांग से वीडियो बना रही हैं। ऐसे मैं सोचती हूँ कि इनको भी तो लोग देखते हैं, तो फिर
मुझे क्यों नहीं देखेंगे, मुझे में ऐसी क्या ख़राबी है कि नहीं देखेंगे। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऊट-पटांग सी फालतू की चीज़ें दिखा रहे हैं जो देखने लायक भी नहीं है, वो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके चैनलों को। मैं यहाँ पर अपनी बातें ही तो वो कर रही हूँ, अपने विचार ही तो रख रही हूँ यहाँ पर। तो लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे मुझसे? मुझसे भी तो कुछ लोग जुड़ने चाहिए। तो प्लीज़ गाइज़, जिनके पास भी वीडियो जा रही है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कुछ कहिए कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, कुछ टॉपिक मैं शेयर करूँ कुछ आप लोगों के साथ। तो मैं शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी मैं शेयर। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। कोई टॉपिक तो मिले मुझे बात करने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं कैमरा खोल के बैठ गई हूँ और मुझे कुछ टॉपिक नहीं मैं लेकर के बैठी हूँ कि मैं आज ये बात करूँगी, वो बात करूँगी। अब फिर भी देखिए 11-12 मिनट की वीडियो हो गई है। लोग देखे ना देखे, अपनी आईडी से सुनती हूँ इसको, मुझे अच्छा लगता है। तो ओके गाइस, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।